आपको याद होगा कि 6 अक्टूबर को सदर साहब ने मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया था और उस वक्त सिर्फ उनके सामने 14 MNAs बैठे हुए थे जो इनकी तकरीर सुन रहे थे और उनमें से भी एक उठकर चले गए थे, बाकी 13 रह गए थे। और ये 13 MNAs भी कौन थे? ये PTI के मुनर्रफ अरकान थे, जबकि पूरी जो हुकूमती पार्टी है, हुकूमती इत्तेहाद है, वो सारी बाइकाट कर गई थी। और फिर सदर साहब कि अपनी पार्टी के सेनेटर्स भी इस खिताब को सुनने के लिए नहीं आए थे। और उस वक्त हमने ये इंकशाफ किया था कि सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात हो चुके हैं और इन इख्तलाफात की वजह से दूरियां हैं और इस दूरियों का ये नतीजा है कि इनके अपने सेनेटर भी अपने सदर का खिताब सुनने के लिए नहीं आए। और सदर साहब ने PTI की तकरीर करने के बजाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की दी हुई तकरीर की और वो भी गवर्नमेंट ने दौरान तकरीर ही रिलीज़ कर दें। और ये चीज़ साबित करती है कि सदर साहब का टिल्ट जो है वो अब स्टेट की तरफ है या गवर्नमेंट की तरफ है और इमरान खान से PTI से अपनी जो उनकी पार्टी उससे डिस्टेंस पे है। आपको याद होगा इस पर हमने एक वीलॉग भी किया था और उस वीलॉग पे खासा शोर हुआ, खासा रिएक्शन आया और PTI के अपने लोगों का ये कहना था कि हमारे सदर को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जबकि आरिफ अलवी और इमरान खान साहब के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। मैं इस वक्त उस वीलॉग का लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो हमने किया था। और कल रात ये साबित हो गया कि जो हमारी बात थी वो दुरुस्त थी। हमारी बात कैसे दुरुस्त थी? कल आसमा शराजी साहबा को सदर साहब ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में 2 बातों का इजहार उन्होंने किया, बल्कि एतराफ़ किया। पहला जो एतराफ़ है वो आर्मी चीफ से रिलेटेड एक सवाल था, उस पर साफ तौर पे महसूस हो रहा है कि आरिफ अलवी साहब आर्मी चीफ की साइड ले रहे हैं। वो क्लिप आप मुलाहिजा कर लें, यहाँ से आपको फिर सारी चीज़ें खुलती हुई नजर आएंगी। अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया आर्मी चीफ का, उन्होंने कहा जत्थों को इजाजत नहीं दी जाएगी मुआशी अदम इस्तेहकाम के लिए, सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए। इसके अलावा उनको कुछ कहना भी नहीं चाहिए। तो एक खास पर्सपेक्टिव नहीं है क्योंकि लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हुआ। ये लोग उसको पर्सपेक्टिव को तलाश करें तो वो मीनिंग्स तलाश करें उन अल्फाज के अंदर। ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल अल्फाज हैं, इसमें कोई। अब आप इस क्लिप को देखें और उसके बाद इमरान खान साहब के बहुत से बयानात अब आपके सामने होंगे, आपके हाफजे में होंगे कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ के बारे में किन ख्यालात का इजहार करते थे। वो मीर सादक भी कहते थे, मीर जाफ़र भी कहते थे, फिर ये भी कहते थे कि साजिश हुई है, फिर ये भी कहते थे कि गद्दारी हुई है, ये भी कहते थे कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हमारे सर पे मुसल्लत किया गया, वगैरह वगैरह। अगर आप उस बयानिए को थोड़ा सा रिकॉल करें और उसके बाद सदर साहब की बात को देखें तो वाज़े तौर पे महसूस होता है कि इमरान खान साहब की डायरेक्शन और है और सदर साहब की डायरेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है। लिहाजा दोनों एक दूसरे से दूर होकर एक दूसरे की तरफ पीठ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जो साइफर है उस पर इमरान खान साहब की एक पोजीशन है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि मेरी हुकूमत अमेरिका के कहने पर गिराई गई थी और एक साइफर आया था जिसके अंदर धमकी दी गई थी। इस पर भी सदर साहब के ख्यालात इमरान खान के ख्यालात से इत्तफाक नहीं करते हुए नज़र आते, दोनों में डिस्टेंस नज़र आता है। ये भी एक सवाल उनसे किया गया था, इसका क्या जवाब दिया था सदर साहब ने, वो भी आप मुलाहिजा कर लें। आपने अपने खिताब में भी कहा कि अमेरिका के साथ अब मौजूदा हुकूमत बेहतर ताल्लुकात कर रही है, तो नुकसान बहुत हो गया। होने भी चाहिए। इस साइफर के इशू में बहुत नुकसान हो, नहीं होने भी चाहिए। और खुद पार्टी के लिए भी हुआ है। मैंने तो वो खत चीफ जस्टिस को भेजा। आई एम कन्विंस्ड कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई, मगर मेरे शुभात हैं अच्छा कि तहकीक हो। और मैंने ये भी कहा कि स्मोकिंग गन नहीं मिलेगी आपको। मगर ये तो कहते हैं साइफर नॉर्मल चीज होती है, आते रहते हैं। उन्हीं दिनों इंडिया को मैं समझता हूँ कि एक डिग्निफाइड कंट्री के हवाले से जबान का इस्तेमाल बेहतर होना चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत ने डिमार्श भी किया था इसके ऊपर और इसने भी अग्री किया कि आपने एक एक्शन लिया कि डिमार्श किया। डिमार्श क्यों किया कि वो अल्फाज नहीं दुरुस्त नहीं थे। अब अगर आप इन दोनों क्लिप्स को देखें तो आपको वाज़े तौर पर महसूस होगा कि सदर साहब अपनी ही पार्टी और अपने ही लीडर की बातों को बाय करने के लिए तैयार रहे। अब ये उसको साइफर को साजिश मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि मैंने तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इसलिए भेजा था कि इसके ऊपर फर्दर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तो इस चीज़ के ऐसा कहामी नहीं हूँ कि इसके अंदर कुछ साजिश हुई है। और साथ ही आप आर्मी चीफ से रिलेटेड उनका बयान भी सुन लें कि आर्मी चीफ को यही बयान देना चाहिए था, उनको इसी तरह न्यूट्रल रहना चाहिए था। और साथ उन्होंने दरमियान में ये भी कहा कि फ़ौज का काम है कि वो न्यूट्रल रहे, वो क्यों सियासत में आएगी।
तो ये सारे बयानात को देखें, फिर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ देखें, तो मुझे यूँ महसूस होता है कि सदर साहब और इमरान खान साहब के दरमियान ठीक ठाक किस्म के इख्तलाफात हो चुके हैं। और अब ये वो इख्तलाफात है जिससे सदर आरफ अलवी सदर फ़ारूक लगारी बन रहे हैं, और वो वक्त दूर नहीं जब ये अपने सदारती इख्तियारात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर देंगे। अब सवाल ये है कि सदर आरफ अलवी और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात हुए कहाँ से। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो आरफ अलवी साहब को शुरू में जब ये गवर्नमेंट बनी थी तो वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ था, तो सदर आरफ अलवी साहब को इमरान खान साहब ने रोक दिया था कि आपने वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ नहीं लेना। फिर उसके बाद जब कैबिनेट के वुज़रा की बारी आई तो उस वक्त भी आरफ अलवी साहब को रोक दिया गया कि आपने वुज़रा का हल्फ नहीं लेना, और आरफ अलवी साहब ने उस जो हुक्म था उसकी पैरवी की। लेकिन बाद में आरफ अलवी साहब को ये समझाया गया कि आप सदर हैं, आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, आपने पाकिस्तान की स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, लिहाजा अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो अल्टीमेटली स्टेट आपको डिसओन कर देगी। लिहाजा आप फैसला कर लें कि आपने सदर रहना है या फिर आपने सदर नहीं रहना। तो आरफ अलवी साहब ने सदर रहने का फैसला कर लिया। फिर उसके बाद इन्होंने ना सिर्फ वुज़रा का हल्फ लिया बल्कि ये गवर्नमेंट से राब्ते के अंदर भी आए। फिर एक वक्त ये भी आया कि जब इसहाक डार साहब का हल्फ था तो प्राइम मिनिस्टर और सदर की आपस में मुलाकात भी हो गई। तो अब आप ये खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो जो ब्रिज था या वो जो डिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया। अब ये गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और दूसरी जो बड़ी मेन जो रीज़न बयान की जाती है सदर और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफात की, वो थी जब जनरल बाजवा साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई। ये मुलाकात क्योंकि सदर आरफ अलवी साहब ने करवाई थी और उसके लिए कुछ चीज़ों का फ़ैसला किया गया था। मेरा ज़ाती ख्याल ये कुछ मालूमात भी हैं इसके अंदर। अब ये मुसद्दका तो नहीं, गैर मुसद्दका, लेकिन बहुत से लोग इसका अंदिया भी देते हैं और इसका इजहार भी करते हैं कि सदर साहब ने ये गारंटी दी थी कि इमरान खान साहब उसके बाद ये मीर जाफ़र, मीर सादक, साजिश और गद्दारी इस चीज़ का इजहार नहीं करेंगे और एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन जो ही ये मीटिंग ख़त्म हुई और उसके बाद जो अगला जलसा था उसमें इमरान खान साहब पहले से ज़्यादा गरजे बरसे और उस पर सदर को एम्बेरसमेंट हुई। और जब उनसे पूछा गया सदर साहब से कि आपने तो गारंटी दी थी, आपने कमिटमेंट की थी, अब इस कमिटमेंट को ऑनर क्यों नहीं किया जा रहा, तो सदर साहब के पास कोई जवाब नहीं था। सेम इसी तरह कुछ और चीज़ें तय हुई थी जिस पे इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है उस वक्त तो वादा किया था, लेकिन उसके बाद वो अपने वादे से पीछे हट गए। इस पे भी सदर साहब को खासी एम्बेरसमेंट हुई। थर्डली जो आखिरी चीज़ है वो सदर साहब को ये महसूस हो रहा है इस वक्त, वाकई उनको जनरली ये महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब की जो मूवमेंट है इसका पाकिस्तान को नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप सदर की मसनद पर बैठ जाते हैं तो हर तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, आपको पता चल रहा होता है कि चाइना पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है, फेटअप में पाकिस्तान किस पोजीशन पर पहुंचा है, IMF के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या राय है, सैलाब की क्या सूरत हाल है, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की क्या सूरत हाल है। और आने वाले दिनों में जब पूरे यूरोप के अंदर एनर्जी का क्राइसिस होगा और पहली मरतबा यूरोप के अंदर वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ब्लैकआउट होगा, तो वो जो ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिले हुए हैं इस वक्त वो मुअत्तल हो जाएंगे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी, तो सारे बाहर से डॉलर आने बंद हो जाएंगे, महंगाई जो पाकिस्तान के अंदर है वो भी एक स्टेबिलिटी चाह रही है उसके ख़ात्मे के लिए। तो ये सारी चीज़ें सदर के नोटिस में हैं। तो सदर को पता है कि इस वक्त ये जो एहतजाज है वो सिर्फ PTI के लिए ख़तरनाक नहीं है बल्कि पूरी स्टेट के लिए ख़तरनाक है। लिहाजा सदर आरफ अलवी साहब इस एहतजाज के हामी नहीं है, वो रोकना चाहते हैं इसको, लेकिन इमरान खान साहब रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये 3-4 ऐसी वजूहात थी जिन्होंने जमा होकर इकट्ठा होकर सदर आरफ अलवी को इमरान खान से दूर कर दिया है। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि मामलात खासे बिगड़ चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। अब शायद इतनी जल्दी इन दोनों के दरमियान दोस्ती नहीं हो सकेगी, वो रिलेशन दोबारा बहाल नहीं हो सकेगा। और आखिर में मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ जिसमें सदर साहब ने साफ कहा है कि मैं इमरान खान साहब का वकील नहीं हूँ। लिहाजा सदर साहब ने इमरान खान साहब की वकालत भी बंद कर दी है। आप वो क्लिप देखें और मुझे इजाज़त दें। आप समझते हैं कि फौज न्यूट्रल है? उनको होना ही चाहिए। यानी सियासत के अंदर पाकिस्तान का आइन जो है वो फौज का रोल कोई देखता नहीं है। लेकिन खान साहब कहते हैं कि आप न्यूट्रल ना रहें। वो खान साहब से आपसे पूछिएगा कि क्या उनका मतलब है, क्योंकि वो अपनी बातों का एक्सप्लेनेशन समझा सकेंगे। मैं उनकी बातों को मैं नहीं आपको समझा सकता। नाइदर आई एम इज एडवोकेट।